ये ताकि एक्टिविटीज़ जो हैं जमाती सतह पर डेली कोई ना कोई की जाए, तो उसके लिए हमने ये तजवीज़ आई थी कि मल्टी फंक्शन रूम में जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर टीवी पे न्यूज़ वगैरह या दूसरे प्रोग्राम देखने के लिए, इसी तरीके से टेबल टेनिस का, और यहाँ पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर लॉफ्ट भी हम ले आएंगे, वो भी बात कर लें दिए, तो ये कि वॉक वगैरह का इंतज़ाम जो है इंटरनली वो होस्ट किया जा सके। तो ये है कि रोज़ डेली बेसिस पे आप जो साल भर हैं या जो भी दूसरे अवामी जमात हैं वो आ सकते हैं, इस जगह पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइब्रेरी भी अलहमदुलिल्लाह अब इंशाल्लाह 2 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुला करेगी, उसको ये साथ भी कुछ लोग नसर और कुछ शेर व शायरी से भी रखते हैं, मगर उनको इल्म के ज़ाहिर करने का मौका नहीं मिलता। ये मजलिस इस किस्म की सलाहियतें उजागर करने के लिए मौका फराहम करेगी इंशाअल्लाह। ये ऐसी मजलिस होगी जिसमें उर्दू फारसी कल्चर को सीखने सिखाने और ज्ञान करने का भी मौका मिलेगा। सरे दर्स इसका आगाज़ इस तरह दोपहर को किया जा रहा है, लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि नमाज मौलवी इशा के बाद ये नशिस्त हो, ताकि लोगों के पास टाइम भी हो, और ये हफ्ता या इतवार को। इसी तरह इस मजलिस में बाहमी मशवरा से इसका दिन और वक्त भी तब्दील किया जा सकता है। इस मजलिस में उर्दू अदब के अलावा अपनी अपनी ज़िंदगी के हालात वाक़यात और ईमान फौज वाक़यात भी सुनाने का मौका मिलेगा। इसलिए इस मजलिस में हर अहमदी अपनी अपनी इस्ताअत के मुताबिक हिस्सा ले सकता है। इस मजलिस का आगाज़ तारुल-ए-माल बुजुर्गों से हुआ है। दरअसल मस्जिद में बात करने के हाल में बुजुर्ग जब इकट्ठे होते थे तो वो मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में बातें करते थे और शोर ज़्यादा होता था। उस माहौल को मज़ीद निखारने के लिए ये मुनज़्ज़म तरीका अब जल्द छट जाने को है। तारीकियों की लंबी रात की जल्द को फट जाने को है। जो कत्ल करते थे बेदरेग सर उनका अब कट जाने को है। हमने तो किया बहुत इंतजार, ऐ खुदा तू कब आने को है। तंग की गई ज़मीन हमारे लिए, क्या आसमान अब और आजमाने का है। जो जुल्म करने में से पेश इंशाअल्लाह वो अब जाने को है। खुदा की बस्ती है आज भी रबवा, मालिक उसका जल्द आने को है। लंबी हो गई है करबला हमारी, जदीदियत अब मर जाने को है। फरसुदा